अब जो टॉपिक हमें डिस्कस करना वो टॉपिक बेटा आपका एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। तो आइसोबार्स समझते हैं बेटा आप? यस सर। ऐसे आइसोबारिक प्रोसेस समझते हैं ना, ऐसे प्रोसेस जहाँ पर प्रेशर क्या हो। तो इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था आपका, टेम्परेचर कांस्टेंट था, आपने प्रेशर चेंज करके एडजॉर्प्शन परफेक्ट सीखा था क्या? आप Yes, sir. टेम्परेचर कांस्टेंट रखो और प्रेशर चेंज करो तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, वो इफेक्ट था। अब क्या है, अब आप प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, आप टेम्परेचर चेंज करेंगे। अब टेम्परेचर चेंज करने से एडजॉर्प्शन कैसे इफेक्ट होगा, उसी को बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन आइसोबार। समझ गए क्या? Yes, sir. हाँ सर। हम एक बार रीड कर दो बेटा। क्या है? A graph between the amount of gas adsorbed per gram of the adsorbent means x by m and temperature versus T at a constant pressure of adsorbate gas is known as adsorption isobar। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक, तो आपको एक प्लॉट करना है x by m वर्सेस T। कब? जब आपका प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जो प्लॉट होता है उसी को बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन आइसोबार। क्लियर है? Yes, sir. अब इसमें बेटा आपके जो प्लॉट है दो तरीके के होते हैं, फिजिकल के लिए अलग होता है, केमिकल के लिए अलग होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन का प्लॉट अलग है, केमिकल का अलग है। एक एक करके ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है? तो पहले हम देख रहे हैं बेटा किसके लिए, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? Decreased. इंक्रीज करेगा। तो जो आपका ये लीच एडिटर लगा के मैंने बताया ना आपको, हाँ सर। Yes, sir. ये प्लॉट इस तरीके से आएगा। आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक्स बाई एम कम होता जाएगा, एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। क्लियर? Yes, sir. लेकिन यदि आप केमिकल, एक मिनट, केमिकल का करें तो बेटा केमिकल का प्लॉट थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, वो जरा समझते हैं। जो केमिकल का प्लॉट होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, जस्ट इस तरीके का होता है केमिकल का। अब ऐसा क्यों है जरा इसको समझते। वैसे आपका चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन हो, दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक होंगे बेटा। क्या Yes, sir. फिजिकल हो या केमिकल, दोनों एक्सोथर्मिक होंगे ना? हाँ Yes, सर। sir. जब दोनों एक्सोथर्मिक हैं देन टेम्परेचर इंक्रीज करने से एडजॉर्प्शन डिक्रीज करना चाहिए, Yes, sir. है ना? तो जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट तो हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला पार्ट नो सर। जब टेम्परेचर sir. इंक्रीज कर रहा है एडजॉर्प्शन डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये जो इंक्रीज हुआ है ये क्यों हुआ है वो थोड़ा हमें समझना है। कि पहले आप जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आपका एडजॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है, और फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद एडजॉर्प्शन डिक्रीज करने लगता है। तो उसका रीजन ये है, यदि आपका केमिकल एडजॉर्प्शन है देन वो केमिकल रिएक्शन है क्या? Yes, sir. और केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है क्या? यस सर। Yes, sir. एक्टिवेशन एनर्जी वाला प्लॉट याद है आपको कि सारे Yes, sir. मॉलिक्यूल्स के पास इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं होता कि वो अपने बॉन्ड ब्रेक कर पाए। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और भी अदर प्रोसेस के लिए, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। याद है ना, केमिकल काइनेटिक्स में हमने सीखा। हाँ सर। तो शुरुआत में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो जहां पर भी रिएक्शन होने वाली है उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते रहेंगे, जिससे आपका रिएक्शन को या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन को क्या मिलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा तो किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ता है क्या? हाँ सर। Yes. तो आपका एडजॉर्प्शन बढ़ रहा, तो इसलिए आपका एक्स बाई एम बढ़ रहा। तो फिर तो लगातार बढ़ना चाहिए, लगातार क्यों नहीं बढ़ रहा? अब भाई एक टाइम आएगा जब सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो एक बार जाएंगे। फिर से बता दीजिए, बढ़ क्यों रहा? बढ़ क्यों रहा? ठीक, एक मिनट जरा समझते हैं। ये मान लो बेटा आपका आयरन का सरफेस है, इस पर आपको ऑक्सीजन एडजॉर्ब करानी, ठीक है?
केमिकली, तो आपको ये बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे क्या? यस सर। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो तभी तो FeO कंबाइन करा के Fe2O3 या जो भी रस्ट वस्ट बनाएगा तभी बनाएगा। अब बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को तो हम एक्टिवेशन बोलते हैं। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो भी प्रोसेस में रिक्वायर्ड एनर्जी तो उसे एक्टिवेशन बोलते नहीं बोलते बेटा? यस सर। और जब आप एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे या फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ता है क्या? यस सर। याद है हमने वो प्लॉट सीखा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का सर कि आपका समझ 10 गए। डिग्री, हाँ तो 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट अप्रोक्सीमेट डबल हो जाता है। तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ रहा होगा, क्यों? हाँ क्योंकि पहले जो आप हीट देंगे उस हीट से क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे। हाँ, अब तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, रेट हाँ बढ़ तो जाएगा। उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा तो एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद आपका एडजॉर्प्शन यस डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके सारे बॉन्ड्स ऑलरेडी से फॉर्म हो गए होंगे, फिर आप कौन सा प्रिंसिपल लगा दे रहे हैं? ली चैटलियर प्रिंसिपल लगा दे रहे हैं। क्लियर है क्या? यस तो सर। यहाँ पर रेट बढ़ रहा है थोड़ी ना, वो एक्सटेंट बढ़ रहा है एड्सॉर्प्शन का। बेटा जब रेट बढ़ेगा तो एक्स की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। रेट बढ़ने का मतलब क्या? रेट बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा ना, लेकिन ज्यादा थोड़ी ना होगा। नहीं नहीं, एक बार बताओ, जब आपका रेट बढ़ेगा तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। रेट बढ़ने का मतलब क्या? एक्स की वैल्यू बढ़ना। क्यों बेटा? हेलो। रेट बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। रेट बढ़ेगी लेकिन एक्स की वैल्यू क्यों बढ़ेगी? बेटा जब रेट बढ़ेगा तो एक्स तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो तेजी से बढ़ेगा, लेकिन जितना पहले फिक्स था, जितना पहले हो रहा था उतना ही पहुंच जाएगा, लेकिन जल्दी पहुंच जाएगा। ऐसे भी तो बोल सकते हो, जैसे आप एडजॉर्प्शन प्रोवाइड कराओ, जैसे आप एक्टिवेशन प्रोवाइड करोगे तो एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। एक्टिवेशन प्रोवाइड करने से तो वो क्विकली एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, हम्म तो जब क्विकली लेकिन वो एडजॉर्प्शन होगा जितनी तो प्लॉट आपका तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा ना। जैसे एक चीज समझो मेरी बात, जैसे आप उसको टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड कराओ, टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड कराओ तो जो आपका एडजॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले मुझे। नहीं होगा सर। एडजॉर्प्शन नहीं होगा तो एक्स बाई एम आपका वैल्यू नहीं इंक्रीज करेगा। हाँ सर। एक्टिवेशन प्रोवाइड कराओगे तो गैस ज्यादा एडजॉर्ब होगी, यस सर। तो एक्स बाई एम इंक्रीज कर जाएगा। यस सर, समझ गए। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए हो, जब एडजॉर्प्शन हो गया, देन आप लीचर टेलियर से लगा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा। देखो एक चीज समझो मेरी बात, जैसे आप समझते हैं कि हम कोई से भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, फैक्चुअल डेटा बता रहा हूँ कि कोई भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी क्या? हाँ सर। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वाला प्रोसेस देखना चाहिए, N2 + 3H2 gives out 2NH3 प्लस हीट है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ आएगी? टेम्परेचर कम होगा, बैकवर्ड बैकवर्ड आएगी क्या? है ना? यस सर। यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम। अब एक डाउट आ सकता है कि भाई हम यदि इसका यील्ड बढ़ाना अमोनिया का तो हम टेम्परेचर कम कर दो तो रिएक्शन वहां जाएगी जहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो, फॉरवर्ड जाएगी। तो इसका मतलब आप टेम्परेचर कम करते जाओगे तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाती जाएगी क्या? यदि आप इतना कम टेम्परेचर कर दोगे कि यहाँ पर N2 और H2 का बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो रिएक्शन होगी आपकी फॉरवर्ड कभी। अब मैं इतना लो टेम्परेचर कर दे रहा हूँ कि देखो इसका प्लॉट इस तरीके से होगा। नो डाउट यदि इसका प्लॉट देखना चाहें तो ये प्लॉट इस तरीके से आएगा, एक्सोथर्मिक का नीचे आएगा ईपी ईआर, ये एक्टिवेशन। अब आप टेम्परेचर लो करो, नो डाउट आप लीचेटेरिया से रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाओगे। आप बोलोगे मैं बिल्कुल 0 केल्विन पे करा दूं रिएक्शन, रिएक्शन आप फॉरवर्ड ले जाओ तो नहीं पॉसिबल है, बिकॉज फिर आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन भी प्रोवाइड नहीं होगा, देन वो एनर्जी बैरियर क्रॉस ही नहीं करेगा तो प्रोडक्ट में कभी कन्वर्ट होगा क्या? हाँ सर। तो हर एक रिएक्शन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहां पर उसका यील्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है।
ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर जहां पर वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है पर एनर्जी बैरियर बहुत प्रॉपरली क्रॉस कर जाएगा और रिएक्शन भी अच्छी खासी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए क्या? हाँ सर। तो ये नहीं बेटा कि हम यदि टेम्परेचर कम करते जाएं तो रिएक्शन अब फॉरवर्ड जाती जाएगी। यदि आपका केमिकल रिएक्शन है तो आपको एक्टिवेशन देना ही पड़ेगा, एक्टिवेशन देना पड़ेगा तो आपका एडसॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। क्लियर? हाँ सर। चलो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है, एक बार रीड कर दे रहा हूँ, उसके बाद दिक्कत हो पूछ रहा हूँ। The physical adsorption isobar shows a decrease in x by m throughout with rise in temperature। फिजिकल में तो कोई डाउट नहीं था। नो सर। The chemijorption isobar shows an initial increase with temperature and then the expected decrease। एक्सपेक्टेड डिक्रीज तो आपको पता है लीचेडेलियर से, तो इनिशियल इंक्रीज क्यों, उसका रीजन दे रहे नीचे। The initial increase is because the fact that the heat supplied act as activation energy required in chemabsorption like chemical reactions। कोई दिक्कत? नो सर। नो हटा सर। हटा दो इसे बेटा। मैं यस सर। तो ध्यान रखना, ये कभी बार पूछा जा सकता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन में जब आप शुरुआत में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपका एडजॉर्प्शन इंक्रीज क्यों करता है, जबकि आपका ये एक्सपेक्टेड है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है। तो शुरुआत में एडजॉर्प्शन इसलिए इंक्रीज करता है बिकॉज यदि आप शुरुआत में हीट सप्लाई करेंगे तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर? यस सर। उसके बाद टॉपिक है कैटालिसिस का। सर हाँ बेटा। जब ये ग्राफ में लोएस्ट टेम्परेचर पे जो एक्स बाई एम की वैल्यू कुछ तो थी, तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी उसको प्रोवाइड हो रही थी। अब देखो जब टेम्परेचर एक मिनट इंक्रीज। समझना, एक मिनट समझो मेरी बात, जो पॉइंट है जरा समझना। यदि आप एक प्लॉट करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला, यदि इस तरीके से प्लॉट था ना बेटा, इस तरीके से, हाँ सर। ये मान लो आपके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो अभी इतना पर्टिकुलर पोर्शन के पास तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना। आप किसी भी टेम्परेचर पर ले जाओ, मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी उससे ज्यादा होगी। यस सर। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक प्लॉट मैंने बताया था फिर इस तरीके से जाता है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है। आता है थोड़ा सा? हाँ सर। अब बोलो क्या डाउट है। इसमें सर जो इसका लोएस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस पर एक्स बाई एम की वैल्यू कुछ अभी है। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट बढ़ेगा, तो उतनी कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। जब रेट बढ़ेगा बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से एक्स वाई एम जल्दी नहीं इंक्रीज करेगा। मैं समझा नहीं एक्चुअल पूछना क्या जा रहा है, एक बार रिपीट करो थोड़ा सा, डाउट क्या पूछ रहे हो बताओ एग्जैक्ट में, डाउट नहीं पूछ लोएस्ट सकते। हाँ जो लो लोएस्ट जब उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस पर कुछ ना कुछ एडजॉर्प्शन था पहले से। मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका लोएस्ट टेम्परेचर है बेटा वहां पर कुछ ना कुछ एडजॉर्प्शन, आप इस टेम्परेचर की बात करो, इस टेम्परेचर की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ ठीक है बेटा। यहाँ पर कुछ ना कुछ एडजॉर्प्शन पहले से था। हाँ ठीक बेटा। अब जब मतलब उसको एक्टिवेशन एनर्जी पहले से प्रोवाइड हो रही थी। हम्म, अब जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेट बढ़ जाएगा। जी जो एक्स बाई एम की वैल्यू थी वो कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। ऐसा कह रहा हूँ टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्स बाई एम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। हाँ सर। कांस्टेंट क्यों रहना चाहिए बेटा? क्योंकि सर उसकी रेट बढ़ रही, एक्स बाई एम नहीं बढ़ रहा। जब रेट बढ़ेगा तो एक्स नहीं बढ़ेगा बेटा। एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ने का मतलब क्या है कि जो गैस एडजॉर्ब हो रही है वही तो बढ़ रहा है, एक्स। नहीं समझे? रेट बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि जो एडजॉर्प्शन हो रहा है वो जल्दी हो जा रहा है। अच्छा ठीक ठीक समझ गया, अभी जरा समझो, ठीक पॉइंट समझना मेरी बात क्या है जरा। ये बेटा ए गिब्स आउट बी है, जरा समझो। मतलब ये बोल रहे हो कि जो गैस एडजॉर्ब हो रही है वो गैस एडजॉर्ब सेम होगी, उतना ही होगा, पहले यदि 2 ग्राम है तो अब भी 2 ग्राम होगा, बट वो जल्दी हो जाएगा। हाँ सर। ये पूछ रहे हो ना? यस सर। चलो ठीक, देखो मान लो ए से बी कन्वर्ट होने के लिए आपका एक्टिवेशन एनर्जी 10 जूल है या थ्रेशोल्ड एनर्जी 10 जूल है, ठीक है, तो वही मॉलिक्यूल आपके कन्वर्ट होंगे जिनके पास 10 जूल या 10 जूल से ज्यादा एनर्जी हो।
हाँ सर। क्लियर, इतना समझ गए। मैं बोलूँ ए के 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास 5 जूल एनर्जी है, 20 मॉलिक्यूल ये हैं जिनके पास 8 है, 30 ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके पास 10 है, 40 ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके पास फिर से 11 मान लो, और 50 ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके पास 12 है, 60 ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके पास, सॉरी 12 में मान लो डिक्रीज होगा, मान लो 9, 8, 70 ऐसे। तो इसी तरीके से प्लॉट होता है कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये एनर्जी बेटा, हाँ सर। है ना। तो अभी केवल आपके जो 21 मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, हाँ सर। है ना। अब यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा देन हो सकता है कि जो ये मॉलिक्यूल हैं और ये मॉलिक्यूल हैं ये भी आपकी एनर्जी 10 से ज्यादा क्रॉस करके चले जाएंगे, हाँ सर। तो आपका जो एक्चुअल में एडजॉर्प्शन है वो तो बढ़ जाएगा ना, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा। पहले बी के कितने मॉलिक्यूल मिल रहे होंगे 21, अब कितने मिलेंगे आपको 21 तो ज्यादा हो मिलेंगे, जाएगा। बढ़ जाएंगे ना। यस सर, समझ गया। तो रेट बढ़ने का मतलब है कि आपका जो बी है बी का यील्ड भी बढ़ जाएगा। यस सर। ठीक, और कोई डाउट किसी को बेटा? नो सर। चलो ठीक, अब उसके बाद जो टॉपिक है कैटालिसिस है, तो अभी मैंने सिलेबस में देखा बेटा कि कैटालिसिस वाला टॉपिक सिलेबस से हट गया है, लेकिन मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। वैसे आपको ओवरव्यू में उसमें दे चुका हूँ केमिकल काइनेटिक्स में कि कैटालिस्ट काम कैसे करता है, आपको आइडिया है कि आपके कैटालिस्ट के बिना आपका एनर्जी प्रोफाइल यदि इस तरीके से है, तो पॉजिटिव कैटालिस्ट के साथ एनर्जी प्रोफाइल इस तरीके से हो जाएगा, यस सर। एक्टिव हाँ सर। एनर्जी कम कर देगा। और यदि आप नेगेटिव कैटालिस्ट लेंगे तो एनर्जी प्रोफाइल ऐसे लेगा जहां पर एक्टिव एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ा देगा। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। तो आपको पता है कि पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके एक एक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका एनर्जी कम होगा, पॉजिटिव के साथ है, नेगेटिव में कोई दिक्कत है? नो सर। अब इसमें भी कैटालिस्ट में भी दो तरीके के सब्सटेंस हम यूज करते हैं। तो मैं हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, टॉपिक सिलेबस हट गया, ध्यान रखना। अभी हो सकता है कि लास्ट में यदि पिछले साल वाला सिलेबस रिवाइज ना हो तो ऐड भी हो सकता है। प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। तो प्रमोटर्स क्या है बेटा, ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की इफिशिएंसी बढ़ा देंगे, और पॉइजन ऐसे सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट की क्या करेंगे, इफिशिएंसी कम कर देंगे। अब जरा इस चीज को जरा समझते हैं कि इफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब क्या है, इफिशिएंसी कम करने का मतलब क्या है। जैसे आप सपोज करो ये आपके लिए कोचिंग है, कोचिंग से आपको घर जाना या फिर स्कूल जाना, आप पैदल जा रहे हो, ठीक है, और आपको मैं बाइक दे दूं या फिर साइकिल दे दूं सपोज करो, आप अभी पैदल जा रहे हो, आपको टाइम लगेगा 20 हाँ मिनट सर। या 30 मिनट, कुछ मान लो 20 मिनट लग रहे हैं। अब मैं आपको साइकिल दे दूंगा तो आप साइकिल से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे क्या? यस सर। तो साइकिल आपके लिए क्या है, कैटलिस्ट है क्या? एफिशिएंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझे क्या? नो सर। नो सर। तो आप पहले पैदल जा रहे थे, आपको 20 मिनट लग रहे थे, आपको मैंने साइकिल दिया, साइकिल ने आपको 10 मिनट पहुंचा दिया। तो ये जो साइकिल आपकी कौन सी कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है क्या? अब दो हाँ सर। तरीके के सब्सटेंस कैटलिस्ट में भी हम डालते हैं, एक प्रोमोटर्स एक पॉइजन्स। अब प्रोमोटर्स क्या है, जो कैटलिस्ट की इफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। इफिशिएंसी को कैसे बढ़ाते हैं, मतलब साइकिल की इफिशिएंसी को बढ़ाने वाले सब्सटेंस क्या होंगे, आपके कैटलिस्ट होंगे। अब साइकिल की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, आप साइकिल में प्रॉपर ऑयलिंग कर लो, आप प्रॉपर ग्रीसिंग कर लो, तो आपका साइकिल थोड़ा सा फ्रीली मूव करेगा। तो इसका मतलब कि आपकी साइकिल की ग्रीसिंग ऑयलिंग बहुत प्रॉपरली है, देन आपको हो सकता है कि 8 ही मिनट लगे। हाँ सर। समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ सर। तो कैटलिस्ट आपका रेट फास्ट कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस आपने डाल लिए जिससे कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ गई। पहले आपको कैटलिस्ट का 10 मिनट लग रहे थे, अब कैटलिस्ट के साथ आपको 8 मिनट ही लग रहे हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स। क्लियर? यस सर।
तो जैसे आपने साइकिल में ऑयलिंग करा, ग्रीसिंग करा, देन ऑयलिंग ग्रीसिंग आपके लिए क्या प्रमोटर से। क्लियर है? समझ के क्या करूं मैं? यस सर। अब पॉइजन्स क्या है? जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम कर दे। तो आप साइकिल में कुछ ऐसा चीज कर दो जैसे आपका ब्रेक टाइट हो जाए, सपोज फॉर एग्जांपल आपका ब्रेक टाइट हो जाए, जिससे आपका पहिया थोड़ा सा फंसने लगे आपका, देन आपको हो सकता है कि 10 मिनट्स आपको 12 मिनट लग जाएंगे। हाँ सर। तो ये यस सर। आपके लिए पॉइजन है। समझ गए? यस तो सर। पॉइजन और प्रमोटर समझ गए क्या? यस सर। पॉइजन का मतलब ये है कि आपका कैटलिस्ट ने इफिशिएंसी बढ़ा ली, मतलब कैटलिस्ट का काम करने की इफिशिएंसी बढ़ गई। पहले साइकिल से आप 10 मिनट में लग रहे थे, आपने प्रमोटर डाला, साइकिल से आपको 8 मिनट लगे। पॉइजन का मतलब क्या? जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी कम कर दे। क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। तो सर ये भी तो फिर कैटलिस्ट ही हुए, टाइम कौन? कम कर रहे और बढ़ा रहे रिएक्शन का। नहीं नहीं, एक मिनट बताओ, यदि मैं साइकिल हटा दूं, मैं साइकिल हटा दूं, जरा समझ लो, साइकिल हटा दूं, ऑयल ग्रीस करने से फिर आप जल्दी पहुंचाओगे स्कूल क्या? नो सर, ठीक है सर, समझ। कैटलिस्ट तो आपको रिक्वायर्ड है। अब कैटलिस्ट के अंदर आप कुछ सब्सटेंस डाल रहे हो, तभी तो एफिशिएंसी बढ़ रही है। यस सर, ठीक। समझ गए ना? ठीक। हाँ सर। तो प्रोमोटर्स वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, पॉइजन्स वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। क्लियर? अब एक यस सर। काम, अब काम कैसे करते हैं थोड़ा सा ये बता दो, क्योंकि इसका यूज होगा ऑर्गेनिक में अच्छा खासा, इसलिए हल्का सा डिस्कस कर ले रहे हैं आप। अब जैसे कैटलिस्ट है, जैसे अभी मैं एक दिन डिस्कस कर रहा था आपका कि ए और बी का रिएक्शन, जरा समझ लो कि ए प्लस बी से आपका ए भी बन रहा, तो कैसे बनता है, जरा ये पूरा प्रोसीजर समझते हैं। ठीक है? ये कोई कैटलिस्ट की हेल्प से ए प्लस बी से आपका ए भी बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इससे ये बनता है कि आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और ये यस सर। निकल की प्रेजेंस में कराते हैं क्या? वेजिटेबल वाला ऑयल से वेजिटेबल यस घी सर। बनना। क्लियर है? कौन सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं? यस सर। तो सबसे पहले क्या होता है, ए और बी का मॉलिक्यूल कैटलिस्ट की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये आपका ए रिएक्टेंट है, आपका बी रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब अट्रैक्ट होता है तो धीरे धीरे इसके पास आता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ए और बी के मॉलिक्यूल कैटलिस्ट की सरफेस पर ऐसे एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक। अल्टीमेटली यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है कैटलिस्ट के और बी के साथ, क्योंकि यहाँ पर फ्री बैलेंसीज होते हैं कि कैटलिस्ट के सरफेस पर। यस सर। अब तो यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया। अब धीरे धीरे क्या होता है, ए की एफिनिटी बी के साथ होती है, यहाँ पर एक बॉन्ड डेवलप होना स्टार्ट होता है, और ये वाले बॉन्ड धीरे धीरे क्या होने स्टार्ट होते हैं, आपके लूज होने स्टार्ट होते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, ये पूरा बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ये वाला पूरा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ए भी यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? अरे भाई कोई दिक्कत है इसमें? नो नो सर। सर। समझ गए हाँ ना? सर। समझ गए? यस सर। यस सर। अब देखो एक चीज और समझो, जब कैटलिस्ट पर कोई चीज एडजॉर्ब होगी या केमिकली एडजॉर्ब है, फिजिकल एडजॉर्ब हो, तो हीट रिलीज करेगा क्या? यस सर। और जब हीट रिलीज करेगा तो वही इसके लिए क्या मिल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी के काम भी कर सकता है, तो रेट फास्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या कह रहा हूँ मैं? यदि आपको ए प्लस बी से आपको ए बी बनाना है तो उसके लिए आपको एक्टिवेशन देना पड़ेगा क्या? यस सर। यस और सर। ए बी एडजॉर्ब हुआ, एडजॉर्ब हो तो हीट रिलीज हो गई क्या? यस सर। तो ये यस सर। हीट हो सकता है कैटलिस्ट यूज कर ले। देखो कैटलिस्ट के दो थ्योरी है, एक ये थ्योरी है, एक दूसरा थ्योरी है कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें आपका दूसरा पाथ लेता है, जिससे आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है। क्लियर? यस सर। तो दूसरा थ्योरी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। पहला थ्योरी ये था कि जब आपका एडजॉर्प्शन होगा तो हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा तो उससे क्या मिलेगा, उसको एक्टिवेशन मिल जाएगा, जिससे रेट फास्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब प्रमोटर और पॉइजन कैसे काम करते हैं वो समझ रहे हैं। तो जो रिएक्शन हो रही है इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब होने से हो रही है, कैटलिस्ट की सरफेस पर ए बी की मॉलिक्यूल, यस सर।
और यदि मैं ए बी के मॉलिक्यूल ज्यादा एडजॉर्ब कराऊं तो रिएक्शन फास्ट होगी क्या? यस सर। तो प्रोमोटर करते क्या है, कैटलिस्ट की सरफेस को रफ बनाते हैं। और मैं सीखा थी किसी भी सब्सटेंस की सरफेस रफ हो जाएगी तो एडजॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा क्या? हाँ सर। तो यस सर। प्रोमोटर करता काम कैसे कि कैटलिस्ट की सरफेस को रफ बनाएगा या फिर कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ाएगा, जिससे कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। समझ गए? पॉइजन कैसे काम करेगा? अब भाई यदि इस पर आपको कोई चीज एडजॉर्ब करनी है, मतलब कोई रिएक्शन करानी है ए बी की, तो ए बी आपको यहाँ पर एडजॉर्ब कराना पड़ेगा क्या? यस सर। बट पॉइजन क्या करेगा, आपका पहले ही आके एडजॉर्ब हो जाएगा। ये पॉइजन एडजॉर्ब होगा, जिससे ए बी के मॉलिक्यूल कम एडजॉर्ब हो पाएंगे क्या? Yes. तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। समझ गए? यस सर। तो प्रमोटर क्या करता है, सरफेस को एक्टिवेट करता है रफ करके या सरफेस एरिया बढ़ा के। और पॉइजन क्या करता है, सरफेस पर पहले से जाके एडजॉर्ब हो जाएगा, जिससे ए बी बहुत प्रॉपर्ली एडजॉर्ब नहीं होगा, जिससे रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है, अभी क्लास खत्म कर रहा हूँ बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है किसी को? सर ये कह रहे प्रमोटर्स और पॉइजन की सर एग्जांपल क्या है? अच्छा, आपने कभी ये